हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजे नीट। आज हम शुरू करेंगे हमारे 11th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स का आईटीजे का चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस का है जो हमारा टॉपिक है। कौन सा स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स। पार्ट 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे और इंपॉर्टेंट रेशियोज को एक्सप्लोर करेंगे जो मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स पर डिपेंड करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट यानी एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको ट्रायल वर्जन देकर 2 लेक्चर्स के बाद कुछ पेड वर्जन या पेड मॉड्यूल खरीदना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी पूरे तरीके से एट एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट आईआईटी जेई, एनटीएसी, ओलंपियाड, रेलवे, बैंकिंग, सीयूईटी, एनटीएसी और जैसे कि किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करते हैं। सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, आप ये भी जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी कोर्स मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। जैसे हम इंश्योर करते हैं कि हमारे एक चैप्टर पर डिटेल्ड, थरो, मतलब हर एक सिंगल टॉपिक पर पूरे कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाएं और उन्हें काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से आपको कंसोलिडेट करवाएं। ना सिर्फ ये बल्कि ऑफकोर्स हम उन टॉपिक्स को आपको कंसोलिडेट करवाने के लिए उन पर डीपीपी क्रिएट करके दें और उन डीपीपीज को प्रैक्टिस कर लेने के बाद उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपके लिए अवेलेबल करवाएं। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स जो भी हम एक्सप्लोर करेंगे, ये सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है www.magnetbrains.com। जैसे कि आप चाहें तो आपको ये भी समझ आएगा कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि हर वेराइटी के क्वेश्चन से आपका एक्सपोजर मिले और आप हर तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना, उन्हें डील करना सीख पाएं। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, हम ये भी इंश्योर करेंगे कि हम जेई मेंस और जेई एडवांस में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करें। यानी पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस पर भी हम एक अच्छी कमांड करेंगे ताकि इन एग्जाम्स को हम अच्छे से समझ पाएं और इनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएं और समझ पाएं कि चीज़ें हमारी कैसी फ्लक्चुएट हो रही है और कैसी चल रही है। नॉट जस्ट दैट स्टूडेंट्स, आपके लिए आपके डाउट्स भी रिजॉल्व करवाए जाएंगे, यानी कि आप अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है स्टूडेंट्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, आस्क योर डाउट। वहां पर क्लिक करिए, आप अपना डाउट फॉरवर्ड कर सकते हैं। डाउट फॉरवर्ड करते वक्त छोटी सी दरख्वास्त स्टूडेंट्स, उन्हें प्रॉपर ब्राइटनेस में सही रेजोल्यूशन में क्लिक करिए एंड ऑफ कोर्स उन्हें क्रॉप करके फॉरवर्ड करिए। जो क्वेश्चन है, जो डाउट है, बस वही फॉरवर्ड करिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स, वहाँ फॉरवर्ड करते वक्त एक रिमार्क का ऑप्शन आता है, वहाँ डिटेल में लिखिए एग्जैक्टली आप उस क्वेश्चन में क्या पूछना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपके डाउट्स भी रिजॉल्व होंगे। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, बहुत ही जल्दी ये फीचर भी रोल आउट हम करने वाले हैं कि आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, यानी कि आप अपनी चैप्टर वाइज परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएंगे और अपना सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आप कहां स्टैंड करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम को लेकर गाइडेंस मिलेगा। आपको एग्जाम को लेकर हर एक चीज़, नोटिफिकेशन, अपडेट सब आपको दिए जाएंगे और सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। एक और खास ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, आपके लिए वन शॉट रिवीजन भी क्रिएट होंगे। वन शॉट रिवीजन का मतलब बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स, आपके जो चैप्टर्स हैं उनका प्रिसाइज, कंसाइज, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड वन शॉट रिवीजन, ताकि उस चैप्टर को अच्छे से आप फिर से रिवाइज करके अपनी एग्जाम को अच्छे से दे पाएँ और एग्जाम में बिना किसी प्रेशर, एंजाइटी, हेजिटेशन के आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से लिख पाएँ, उनको अटेम्प्ट कर पाएँ। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हम लेकर आएंगे, आपकी जेई मेंस और जेई एडवांस की मॉक टेस्ट सीरीज, ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले कई दफ़ा उन मॉक के थ्रू उस एग्जाम को अच्छे से समझ चुके हों और उसके लिए अच्छी तैयारी हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स का आईटीजे प्लेटफॉर्म या आईटीजे मॉड्यूल आपके लिए लेकर आता है। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे। मैं लेक्चर शुरू करूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि इस स्लाइड को आप ध्यान से देखें और सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ें, क्योंकि काफ़ी क्रूशियल बातें लिखेंगे। एक बार इसे ध्यान से समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और फिर हम आगे साथ में कंटिन्यू करेंगे। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आप देख पा रहे हो वो लिखी हुई है मॉड ऑफ कॉस a/2 प्लस साइन a/2, और वो कह रहा है इज इक्वल टू √1 प्लस साइन a, या फिर अगर सीधा सीधा बस इतना लिखा हो मॉड के अलावा कॉस a/2 प्लस साइन a/2, उसे वो लिख रहा है प्लस माइनस √1 प्लस साइन a। इसका मतलब क्या है, इसे कैसे फिगर आउट करना है? बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आप ऐसे सोचो, अगर आपसे कोई कहे, जैसे कि मान लो आपके पास लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या आप इसमें एक छोटा सा काम कर सकते हो? मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्क जो हमें दिखाई देता है वो ये कि सर एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर और अंडर रूट ले लेते हैं।
आई होप आपको पॉइंट समझ आए। स्क्वायर करके अंडर रूट लेने में कोई बुराई नहीं है, बस ये याद रखना होगा कि अगर सर आपने स्क्वायर करके अंडर रूट लिया तो बेशक जब आप कहते हो कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है तो अंदर वाली वैल्यू आपको नहीं पता होती है ना कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसलिए आपको ध्यान रखने के लिए यहाँ पे आगे प्लस माइनस लगाना होता है कि आपको ये पॉइंट डाइजेस्ट हो रहा है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जैसे कभी भी मैं आपसे कहूँ, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, अगर कभी भी मैं आपसे कहूँ एक्स का स्क्वायर करके आप उसका अंडर रूट लीजिए, तो बेशक एक्स का स्क्वायर करके अंडर रूट जब आप लेंगे तो आप कहेंगे कि सर स्क्वायर और अंडर रूट नलिफाई करते हैं एक दूसरे के इंपैक्ट को और बच क्या जाता है एक्स। और क्या हमें एक्स पता होता है? नहीं सर, एक्स नहीं पता होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्लस एक्स का स्क्वायर करके अंडर रूट लेंगे या माइनस एक्स का स्क्वायर करके अंडर रूट लेंगे, दोनों एक ही बातें हैं, क्योंकि उस केस में स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल करेंगे, मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है, वो प्लस एक्स भी हो सकता है, माइनस एक्स भी हो सकता है। मतलब मैं आपको एक्स के एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ कि एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दोनों का स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू होगा और उसका अंडर रूट निकाला जा सकता है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आपको प्लस माइनस लगाना होगा। अब इस प्रक्रिया का मोटिव क्या है, इस प्रोसेस का इंटेंट क्या है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लगा देते हैं प्लस माइनस, अगर आप मॉड नहीं लगाते हैं तो मॉड से क्या होता है उस बारे में भी बात करेंगे। जैसे ही आपने ऐसा कुछ किया स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनिए, आप क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, जैसे ही आपने ये स्क्वायर किया, बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने ये स्क्वायर किया तो क्या होगा उस पर गौर फरमाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो ये क्या बन जाने वाला है, ये बन जाने वाला है अंडर रूट ओवर, ऑफ कोर्स आगे हमें प्लस माइनस लगाना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना स्टूडेंट्स, प्लस 2ab यानी 2 sin theta cos theta. I hope this doesn't bother you and you are able to understand this whole process clearly. Now what happens next? Sin square theta plus cos square theta becomes 1 and this is 2 sin theta cos theta. क्या आपको रियलाइज हो रहा है ये कौन सा फॉर्मूला है? This is sin 2 theta, right? तो क्या मैं इसे और बेहतर लैंग्वेज में ऐसा लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ कॉस लगाना होगा अंडर रूट ओवर कितना स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारी आइडेंटिटी 1, और यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा को हम क्या लिखेंगे सर, हम इसे लिखेंगे sin 2 थीटा। आई होप ये ऑब्जर्वेशन आपको क्लियरली समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट या क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है, चीज़ें बिल्कुल स्मूथली क्लियर हो रही हैं। और यही पॉइंट आपको यहाँ पर लिखा गया है दैट cos a by 2 plus sin a by 2, or had it been sin a by 2 plus cos a by 2, that does not make any difference, would be plus minus under root over 1 plus sin a, है ना। इस एंगल का ये डबल है, ऑफ कोर्स वही होने वाला है। लेकिन अगर सर यहाँ मॉड लगा दिया जाए तो यहाँ पर आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही क्यों ली? बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर मुझे कोई ऐसा कहता है cos a by 2 प्लस साइन a by 2, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है कि सर बेशक ये जो होता है प्लस माइनस अंडर रूट ओवर 1 प्लस साइन a के इक्वल होता है इस एंगल का डबल। लेकिन सर एक ज़रूरी बात अब जो नज़र आ रही है वो ये, एक ज़रूरी बात जो नज़र आ रही है वो ये कि सर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप ध्यान से देखें, अगर लेफ्ट हैंड साइड को आप ध्यान से देखें तो अब सर ये मॉड लगा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज ऑफ दिस मॉड इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। शुड आई नॉट कीप दिस राइट हैंड साइड ऑल्सो पॉजिटिव ऑलवेज? तो हमें राइट हैंड साइड को भी इंश्योर करना है कि वो पॉजिटिव बनी रहे, तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन लगाने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि अंडर रूट से वो एनीवे पॉजिटिव ही रहने वाली है। तो यहाँ पर ये वे इसे पॉजिटिव रखने का तरीका है कि यहाँ पर प्लस माइनस साइन अवॉइड किया जाए और सीधा सीधा बस, क्योंकि ये मॉड के अंदर है तो ये एक्सप्रेशन तो अब एनीवे पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए इंश्योर करने के लिए हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं। बड़ा बेसिक सा ऑब्जर्वेशन है जो आप सब लोगों ने अब नोटिस करना शुरू कर दिया। विद दैट अगर अब मैं आता हूँ नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, तो एक और फॉर्मूला हमने देखा सर, अगर साइन a by 2 माइनस कॉस a by 2 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? डू आई नीड टू टेल यू कि यहाँ पे क्या बनने वाला है? स्टूडेंट सोच के देखो, वही कहानी वापस से, अगर लिखा है लेट्स से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा है, कुछ मत करिए, आप इसका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लीजिए, और अगर आपने इसका स्क्वायर करके अंडर रूट लिया तो अगेन यू नीड टू यूज द प्लस माइनस साइन, क्योंकि सर ये वैल्यू हमें नहीं पता है ना कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है नेगेटिव, उसे ये स्क्वायर पॉजिटिव बना के अंडर रूट लेने से पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा, तो मुझे अंदर वाली वैल्यू नहीं पता है वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव। उस वैल्यू को इंश्योर करने के लिए हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन लगा देते हैं कि सर जो भी वो एक्चुअल साइन था वो आप यूज करेगा। क्या आप ये नोशन समझ पा रहे हो? और इस वजह से अगर हम आगे बढ़ें तो आई थिंक मुझे बताने या सिखाने की जरूरत नहीं है, वापस वही a माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी वॉट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस 2ab, सो दैट विल बी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एंड डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब क्या करेंगे हम, ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लस माइनस साइन यूज करना ही है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा विल अगेन बी व्हाट, इट विल बी साइन 2 थीटा। तो इसे आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? सर आप इसे लिखेंगे 1 माइनस साइन 2 थीटा। ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? ये सारी बातें इसलिए की जा रही है स्टूडेंट्स क्योंकि कई बार आपके क्वेश्चंस में ये वाला एक्सप्रेशन या ये वाला एक्सप्रेशन, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा कुछ या ऐसा कुछ दिख रहा होगा,
और वहाँ से हम यहाँ पहुँच रहे होंगे, या वैसा वर्सा आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा और हम ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स प्लस माइनस साइन को मत भूलिएगा। आई होप ये बात आप याद रखेंगे। सिमिलरली ये दो फॉर्मूले आई होप आपको याद आ रहे होंगे, हमने कैसे अप्लाई करना सीखें। अगर एक स्टैंडर्ड सा वर्जन में इन फॉर्मूले का आपको सिखाना चाहूँ तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी, वही फॉर्मूला याद करिए स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला याद करिए। cos 2 थीटा के दो इंपॉर्टेंट से वर्जन हमने याद किए, ऑल दो 4 हैं, बट अगर मैं दो मेजर वर्जन की बात करूँ तो सर एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और एक होता है 1 -2 sin स्क्वायर थीटा। आई होप ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद आ रही हैं। सर इनसे फायदा क्या हो रहा है, इनसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हमने डेराइव किया था, इसे याद रखना। मैं वापस से रिपीट करवा रहा हूँ, ये पार्ट रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि इतना क्रूशियल फॉर्मूला है कि कई बार आपके काम आएगा, तो ये अच्छे से याद हो जाए, इसे आप अपने ब्रेन में कंसोलिडेट करके रख लें। इसलिए मैं दोबारा आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ कि सोच के देखो, अगर ये 1 इस तरफ लाया होता तो क्या हो जाता है स्टूडेंट, सोच के देखिएगा। सर फिर होता 1 + 2 आई एम रियली सॉरी 1 + cos 2 थीटा। सर अगर आप इस 1 को इधर लाते तो ये हो जाता 1 + cos 2 थीटा। उस केस में हमारे पास राइट हैंड साइड पर क्या बच रहा होता है सर, उस केस में आपके पास राइट हैंड साइड पर बच रहा होता 2 cos स्क्वायर थीटा, पहला रिजल्ट। सिमिलरली सर अगर आप 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर लाते और cos थीटा को उधर लाते, यानी 1 - cos 2 थीटा, यानी 1 + cos 2 थीटा के बजाय अगर आपके पास होता 1 - cos 2 थीटा, उस केस में आप क्या लिखते हैं, आप लिखते 2 sin स्क्वायर थीटा। ये दो बहुत ही क्रूशियल रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इन पे बहुत सारी काम की चीजें हम निकालते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट ये फॉर्मूला इतना क्रूशियल है कि मैं चाहता हूं कि आप इस फॉर्मूले को याद रखें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला जिसे आई होप आप याद रखेंगे। इसे क्यों याद रखवाया जा रहा है स्टूडेंट्स, इसे ऐसे सोच के देखो। मान लो अगर आपके पास लिखा हुआ है tan 2 थीटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास लिखा हुआ है tan 2 थीटा, क्योंकि ये एक रेशो है, tan थीटा इज व्हाट, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan 2 थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं स्टूडेंट, sin 2 थीटा अपॉन क्लियरली कितना, cos 2 थीटा। आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है, और अगर ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है तो क्या मैं यहाँ से कुछ क्लिक या कुछ स्ट्राइक कर पा रहा हूँ, सोच के देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से कुछ स्ट्राइक कर रहा होगा। यानी कि सर अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, इस पूरे एक्सप्रेशन पर वापस मैं स्क्वायर लगा के क्या अंडर रूट ले सकता हूं। आई होप आपको कुछ नजर आ रहा है, कुछ बहुत ही जरूरी सी बात नजर आ रही होगी, है ना। इस वाले पॉइंट को बताने का मोटिव, इंटेंट बड़ा सिंपल सा था। जो आपके पास लिखा हुआ है क्या सर, tan 2 थीटा, उससे आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, ऑफ कोर्स प्लस माइनस, क्योंकि वही सेम कहानी। ये पार्ट मुझे नहीं पता ना कि पॉजिटिव है नेगेटिव, बट इसका स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव बन जाएगा और उसका अंडर रूट हम पॉजिटिव ही लेंगे। पर मुझे नहीं पता था ना इंटरनली अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है नेगेटिव। आप पॉइंट समझो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कभी भी कहूँ, जैसे मान लो लिखा हुआ है -2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो आप क्या कहोगे, आप बोलोगे सर -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो आप इसे लिखोगे अंडर रूट ओवर 4, और आप तो कहते हो सर 4 का अंडर रूट क्या होता है 2। तो ये प्रॉब्लम है। एक मैथमेटिकली एक तरफ से तो आप ये भी कह सकते हो ना कि सर सोच के देखो, आपने तो क्या किया, आपने स्क्वायर से अंडर रूट को कैंसिल किया, तो इस तरफ से क्या आ गया -2। तो एक तरीके से आपने -2 को 2 के इक्वल कर दिया, और अगर -2 को उधर लेके जाए तो आपने 0 को 4 के इक्वल कर दिया। तो आरंट यू वायलेटिंग द लॉज ऑफ मैथमेटिक्स? यस वी आर। तो ये प्रॉब्लम अराइज ना हो, ये इश्यू अराइज ना हो, उससे इंश्योर करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। आई होप अब आपको रीजन समझ आ रहा है अच्छे से। बस वही बात मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ। अगर मैंने sin 2 थीटा अपॉन cos थीटा जो कि होता है tan 2 थीटा का स्क्वायर करके अंडर रूट लिया, सो वो एम्बिग्यूटी, वो जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे प्लस माइनस। आई होप ये लाइन आपको समझ आ रही है। अब समझिएगा बहुत ध्यान से, पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, अब पॉइंट क्या है, क्या इस स्क्वायर को मैं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? बेशक आप कर सकते हैं। तो बाहर रखिए प्लस माइनस, अंदर इसे मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स क्या, sin स्क्वायर 2 थीटा, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर 2 थीटा। एक छोटा सा काम और मैं करना चाह रहा हूँ, मैं एक छोटा सा काम ये करना चाह रहा हूँ, क्या मैं दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? आई होप आप कर सकते हो। जैसे ही आपने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट डिराइव किया। आई होप मुझे सिखाने, बताने या बोलने की जरूरत नहीं है कि सर 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, क्या आपको क्लिक कर रहा है? 2 sin स्क्वायर 2 थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, याद करो, ये हो जाने वाला है, मतलब अगर यहाँ पे tan 2 थीटा की जगह अगर मैं tan थीटा ले रहा होता, तो कुछ ऐसी चीजें बन रही होती। यानी आपसे बड़ी सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, सोच के देखो, ये लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, आप इसे लिख सकते हो 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा। तो एक छोटा सा काम करते हैं, इसको 2 थीटा के बजाय थीटा ही रख लेते हैं ताकि चीज़ें हमारे लिए आसान हो। तो इसे मैं थीटा ही रख लेता हूँ, क्योंकि वरना वो 4 थीटा में चला जाएगा और एक और एम्बिगियस फॉर्मूला आपके लिए बन जाएगा, तो मैं इसे थीटा ही रख ले रहा हूँ। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। मतलब ये लिख रहा हूँ मैं tan थीटा, तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाने वाला है 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? और 2 sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? आई होप अब आपको क्लिक करें सर, ये होता है 1 - cos 2 थीटा, एंड डिवीजन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 cos स्क्वायर थीटा, विच इज नथिंग बट व्हाट, सो दिस इज 1 + cos 2 थीटा।
क्या आपको ये पॉइंट समझ आया, ये फॉर्मूला समझ आया स्टूडेंट्स की ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है? यानी टेन थीटा बाई टू विल बी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमने लिया था टेन थीटा, तो ये हो जा रहा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्या ये पॉइंट आपको इजीली और क्लियरली समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? आई होप यहाँ तक कोई डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन नहीं है। ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और इसको लेकर कोई डाउट या क्वेरी नहीं है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, क्या मैं इस कॉट थीटा बाई टू को भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ? जरा ध्यान से देखिए। आई होप यहाँ पे बस चीज़ें इन्वर्ट हो जा रही हैं। कॉट थीटा बाई टू में क्या हो जा रहा है, उसमें यही पार्ट का इन्वर्स, क्योंकि कॉट क्या है, टेन का रेसिप्रोकल, तो चीज़ें इन्वर्ट हो जानी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्या आपको ये दोनों फॉर्मूले भी समझ आए? आई होप इन दोनों वर्जन्स में भी कोई डाउट या क्वेरी नहीं है। बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, मतलब कभी कभी या अक्सर मैं बार बार ये कहता हूँ आपसे कि आपको ये एक्सप्रेशन दिखेगा और आपको यहाँ से यहाँ जाना होगा। आई होप ये बात आप याद रखेंगे, है ना? इस तरीके से हम चीज़ें रिज्यूम करेंगे। तो एक बार फिर से इन फॉर्मूले को देख लीजिए, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम साथ में आगे बढ़ेंगे। क्या आप ये सोच पा रहे हो कि ये दोनों फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं? क्या आपका थॉट आया? जरा सोच के देखो स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए की, सोच के देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका क्या मतलब है? आप ऐसे सोचो, आप तो सीधे सीधे दिमाग लगाओ। सर अगर लिखा है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो इससे क्या बन सकता है? बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। पहला तो ये 1 माइनस कॉस ए, कौन सा फॉर्मूला बनाएगा सर? माइनस लगाए ना कॉस के साथ, तो ये हो जाता है साइन में, यानी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? सर ये हो जाता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर इस एंगल का हाफ विच इज a बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए। क्या साइन ए में साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ? और क्या मैं इसे 2 साइन थीटा यानी साइन a बाई 2 इंटू कॉस थीटा यानी कॉस a बाई 2 लिख सकता हूँ? सर ऐसा करने से फायदा क्या हो रहा है? आई होप आपको दिख रहा होगा कि एक बहुत ही क्रूशियल सा काम हमने किया। सर इस एक साइन से ये साइन पूरा कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। सो व्हाट एम आई लेफ्ट विथ? सर वी आर लेफ्ट विथ इन द न्यूमरेटर साइन a बाई 2 and in the denominator we have cos a by 2. And do I need to tell you students कि sin a by 2 upon cos a by 2 क्या होता है? सर this is clearly tan a by 2, और यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी बेसिस पे क्या आप एक और एक्सप्रेशन को फिगर आउट कर सकते हो? सर 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, आई थिंक बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है सर। जब लिखा है कितना 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, वही बात वापस से सेम थॉट सेम प्रोसेस। आप जल्दी से स्टूडेंट सोचिए क्या करेंगे, क्लिक करिए और कमेंट में लिखिए, मुझे बताइए 1 प्लस कॉस ए का आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल से सर 1 प्लस कॉस ए प्लस वाला एक्सप्रेशन यानी क्या फॉर्मूला बन जाएगा? सोच के देखो, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, है ना? तो ये न्यूमरेटर में हम लिखेंगे इसे 2 कॉस स्क्वायर a by 2, बट व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? आई वुड से सर सेम फॉर्मूला फिर से यूज करिए। कौन सा? साइन 2 थीटा वाला। तो साइन a को हम क्या लिख सकते हैं? सर आप इसे लिखोगे 2 साइन a by 2 डॉट कॉस a by 2। सर इस बार क्या फायदा हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखें, इस बार फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा काम हो जा रहा है। एक कॉस से ये कॉस कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। सो अगेन वी आर लेफ्ट विथ व्हाट? वी आर लेफ्ट विथ कॉस a by 2 डिवाइडेड बाय साइन a by 2। एंड कैन यू टेल मी कॉस अपॉन साइन, ये रेशियो कौन सा होता है? सर ये होता है कॉट। सो दिस विल बी कॉट a by 2। ये सारे फॉर्मूले क्यों सिखाया जा रहा है सर? इससे तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। ये फॉर्मूले सिखाने का इंटेंट या मोटिव यही है स्टूडेंट्स कि ये कुछ जो क्रूशियल से फॉर्मूले कई दफ़ा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। जैसे एक ये वाला फॉर्मूला एंड सिमिलरली एक ये वाला फॉर्मूला, ये कई बार आपके काम आ रहे होंगे, कई बार आपके लिए यूज़ हो रहे होंगे। तो याद रखिएगा, ये कुछ बड़े ही क्रूशियल से फॉर्मूले हैं। इन दोनों फॉर्मूले को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस पर बहुत बार कई सारे सवाल बनते हैं। तो जो अभी तक हमने समझा स्टूडेंट्स, ये पूरा फॉर्मूला है, पूरा एक्सप्रेशन, आई होप चारों फॉर्मूले, इनके डेरिवेशन, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं और यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट्स में लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि इन चीज़ों को आप कैसे और किन किन तरीकों से एक्सप्लोर कर सकते थे। विद दैट अब अगर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले की तरफ, या रादर आई वुड से एक और बड़ा खास सा बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक्सप्रेशन आता है। वो कह रहा है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा ये होती। सर ये होती कैसे है, ये कैसे निकल के आती? तो बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स, आप सोच के देखो। अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं a और b, अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं a और b, तो क्या मैं a को थोड़ी देर के लिए r साइन थीटा लिख सकता हूँ? आई होप हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और b को क्या मैं r cos थीटा लिख सकता हूँ? बेशक आप लिख सकते हो। इससे फायदा क्या हो रहा है, इस बात को समझो स्टूडेंट। इससे ये फायदा हो रहा है कि r एक फिक्स्ड वैल्यू है और साइन थीटा चूंकि -1 से 1 के बीच होता है, तो a बेशक आपको जो भी वैल्यू चाहिए होगी एडजस्ट कर लेगा। आप एक नंबर बताओ, मैं बेशक उसको r साइन थीटा फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। आप डेफिनेटली दुनिया के सारे नंबर्स को r साइन थीटा या r cos थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी वैल्यू है, सर साइन थीटा बेशक -1 से 1 के बीच होगा। -1 से 1 के बीच होने से मुझे साइन थीटा के कारण एक पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो वैल्यू मिल जाएगी। और r क्या होगा स्टूडेंट्स? r तो सर सीधी सीधी एक वैल्यू है, यानी मैग्नीट्यूड जैसा ये काम करेगा। यानी r जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी नेगेटिव पॉजिटिव है और जीरो वैल्यू वो मल्टीप्लाई होकर वो वैल्यू हमें जनरेट कर देगी जो हमें a चाहिए। मतलब एक कोई भी नंबर अटेन किया जा सकता है r और साइन थीटा के प्रोडक्ट से।
और वही r और वही cos थीटा से एक कोई और नंबर भी अटेन किया जा सकता है। दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ a एंड b टेकिंग एज r sin थीटा एंड r cos थीटा। उल्टा भी ले सकते हो, कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। पर ये सब करने से हो क्या रहा है, इस बात को बहुत ध्यान से। जैसे ही आपने लिखा a को r sin थीटा और b को r cos थीटा, तो क्या एक और खास रिजल्ट में निकाल सकता हूँ सर? अगर मैं इसे और इसे स्क्वायर करके ऐड करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पर देखो सर, लेफ्ट हैंड साइड पर ये आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई होप आपको ये बात नजर आ रही है। एंड व्हाट डू वी गेट ऑन द राइट हैंड साइड? सर राइट हैंड साइड पे आता है r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आई होप आपको नजर आ रहा है। सिमिलरली हम इसे क्या लिख सकते हैं सर? आप इसे लिख सकते हो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इससे फायदा क्या हुआ? आई होप आपको फिर से बात नजर आई। बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन आई होप यू ऑल मस्ट हैव मेड कि सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर मैं r स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट व्हाट, विच इज 1। तो सर r अगर स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो क्या यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट निकल के आता है कि सर आप r को क्या कह सकते हो? सर r जो होगा वो होगा अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज लॉन्ग एज a इज r sin थीटा एंड b इज r cos थीटा, या उल्टा भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बात कर रहे हो किसकी? अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि एक्सप्रेशन की जो कि लिखा हुआ है a sin थीटा एंड b cos थीटा, है ना? अगर ये लिखा हुआ है a sin थीटा और b cos थीटा, मैं इस फॉर्मूले को एक नए फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। बहुत ध्यान सुनिएगा। या फिर अगर आप चाहते तो इसे cos थीटा sin थीटा ले लीजिए, वो और सहूलियत में आपको चीज़ें दे देगा। तो अगर मैंने इसे लिया होता कैसा? अगर मैंने इसे r cos थीटा और अगर मैंने इसे r sin थीटा लिया होता, आई होप कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट उससे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ हम बढ़ जाएंगे। खैर, अगर आपने r sin थीटा और r cos थीटा भी लेकर रखा होता तो भी वो फॉर्मूला बनता और तो भी आंसर आता, बट इससे और इजीली आपको दिखाई देगा, इसलिए मैंने दो एक्सप्रेशन के आई होप आपको नजर आ रहा है। a स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, जो कि अगेन क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज r स्क्वायर। तो इस तरीके से r अभी भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रिजॉल्व है। अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में इस फॉर्मूले की बात करूं, कौन से फॉर्मूले की? मैं आपसे बात करूं a sin थीटा प्लस b cos थीटा की, मैं इस एक्सप्रेशन की आपसे बात करूं तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कहूंगा सर a sin थीटा प्लस b cos थीटा मेरे लिए होगा सर, a को मैं क्या लिख सकता हूं? a को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? सोच के देखो सर, आप a को लिखते हो r cos थीटा। आई होप आपको नजर आ रहा होगा मैं जो कहना चाह रहा हूं। सर a को अगर लिखा r cos थीटा तो ये क्या हो जाने वाला है? ध्यान से सुनिए सर, a हो जाएगा r cos थीटा और ये ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? sin थीटा, है ना? प्लस सर b को क्या लिखते हैं हम? b को लिखते हैं r sin थीटा। क्या आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट? b को हमने क्या लिया था? r sin थीटा। तो ये हो जाने वाला है r, I'm really sorry, मतलब थीटा चूंकि ऑलरेडी हमारे एक्सप्रेशन में मौजूद है, थीटा ऑलरेडी हमारे एक्सप्रेशन में मौजूद है, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एंगल एज थीटा आई शुड हैव टेकन इट डिफरेंटली। तो मैं थीटा के बजाय कोई और एंगल ले लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर एंगल ले लेता हूँ अल्फा, तो इसे मैं ले लेता हूँ अल्फा, इसे भी ले लेते हैं अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। मैंने वो थीटा एंगल माइंड नहीं किया, मेरे ध्यान में नहीं रहा, उस वजह से मैंने वो एंगल भी थीटा ले लिया, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में ऑलरेडी एक थीटा है तो ये एंगल हमें कुछ और लेना होगा। आई होप यू आर गेटिंग द रीजन, है ना? तो ये हो जाने वाला है r cos अल्फा sin थीटा, क्योंकि a जो है वो r cos अल्फा है, और सिमिलरली b को हम क्या लिखेंगे? r sin अल्फा cos थीटा। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और अगर आप इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखें और थोड़ी देर के लिए r को कॉमन ले लें तो क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? आई होप आप नोटिस कर पा रहे हो। अगर r को आपने कॉमन लिया तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, cos अल्फा sin थीटा, अगर मैं इसे थोड़ा और रीअरेंज कर दूं तो देखो sin थीटा cos अल्फा, क्या कुछ नजर आ रहा है? और यहाँ पे अगर r कॉमन लिया जा चुका है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो sin अल्फा cos थीटा, क्या अभी आपने कुछ नोटिस किया स्टूडेंट्स? आई होप आप देख पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन आपसे लेना चाह रहा हूँ। वो ऑब्जर्वेशन ये होगा स्टूडेंट, सोच के देखो, sin a cos b cos a sin b, यानी कौन सा फॉर्मूला है स्टूडेंट? सर ये है sin a प्लस b, यानी ये जो एक्सप्रेशन है सर, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाती है r टाइम्स sin थीटा प्लस अल्फा। अब अगर मुझसे कोई इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, एनीवे आप वही वैल्यू, मतलब जो मैं कहना चाह रहा था आपसे यहाँ पे, अगर आपने इसे r sin अल्फा और इसे r cos अल्फा भी लिया होता तो भी आपका आंसर भी आता है। बस यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाता? cos से cos b प्लस sin a sin b। उस केस में यहाँ पे आ रहा होता cos थीटा माइनस अल्फा, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे होते। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होता है, या इससे क्या फ़ायदा होता है? बहुत ध्यान सुनिएगा, चाहे cos हो या sin, क्या आप मुझे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो? इस एक्सप्रेशन पर जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये बात स्ट्राइक करती है कि जैसे साइन किसी भी एंगल का आप ले लें, जैसे अगर लिखा है साइन थीटा प्लस अल्फा, तो मैं एक बहुत ज़रूरी बात जानता हूँ साइन रेशो के बारे में कि सर जो साइन रेशो है वो रेशो हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है।
आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। सर एक छोटा सा काम करते हैं, तीनों तरफ चूंकि r एक पॉजिटिव वैल्यू है, √a² + b² वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो सर तीनों तरफ उस पॉजिटिव वैल्यू r से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैंने तीनों तरफ r से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड पर इट विल बी -r, राइट हैंड साइड पर इट विल बी r sin थीटा प्लस अल्फा, एंड हियर इट विल बी व्हाट, इट विल बी +r। इसका क्या मतलब है? आई होप अब आपको स्ट्राइक कर रहा है। सर आर की वैल्यू हमने निकाली थी √a² + b²। अगर सर आपने आर की वैल्यू निकाली थी √a² + b², तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो लिखा है -r, उसे क्या मैं लिख सकता हूं, -√a² + b²। सर ये जो एक्सप्रेशन आपने निकाला है r sin थीटा प्लस अल्फा, ये एक्चुअली था क्या? r sin थीटा प्लस अल्फा ये एक्चुअली क्या था स्टूडेंट्स? सर ये एक्चुअली था ये, जो कि था ये, जो कि था ये। तो ट्रूली या टेक्निकली जो आपका एक्सप्रेशन है r sin थीटा प्लस अल्फा वो था a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और हमने ये रिजल्ट निकाला है कि सर ये जो एक्सप्रेशन है ये r से हमेशा छोटा है, इसकी इक्वल है। और r क्या है स्टूडेंट? सर r है √a² + b²। आई होप ये रिजल्ट आपको याद होगा, हमने सेट रिलेशन और फंक्शंस के वक्त भी पढ़ा था, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज को पढ़ते वक्त मैंने कहीं ना कहीं आपको एक दो बार और हिंट दिए, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में भी हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, ये एक्सप्रेशन हमने यूज़ किया। तो बहुत ही क्रूशियल सा एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, जो अगेन मैं कह रहा हूँ कई बार काम आएगा आपके, और इसे बहुत बार हम यूज़ कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टैंडर्ड सा कोई भी सिनेरियो ले लो, जैसे आपसे कोई लिख कर कहते कि आप हमें बताओ लेट्स से 4 cos लेट्स से अल्फा प्लस लेट्स से 3 sin अल्फा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये एंगल सेम है। आपको सबसे पहले तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दे शुड बी सेम। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और अगर ये दोनों एंगल सेम है तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, 4 cos अल्फा प्लस 3 sin अल्फा, है ना। एंगल जैसे ही सेम हुआ, बस आप कुछ मत करिए, आप बेहिचक इसकी रेंज बता सकते हो, आप बिना सोचे समझे इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो। सर ये लाई करेगा नेगेटिव ऑफ √ ओवर cos अल्फा का कोफिशिएंट और sin अल्फा के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 + 9 कितना 25, तो दिस इज √25, और यहाँ पे वही नेगेटिव √25 विल बी +25। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? आई होप याद रखेंगे। और अगर इस बेसिस पे मैं कहना चाहूँ तो सर ये जो एक्सप्रेशन है इसकी जो रेंज होगी वो होगी √25 5 यानी -5 से 5। तो ये जो एक्सप्रेशन है सर ये -5 से 5 के बीच में होगा। क्या आपको बात समझ आई? कौन सा एक्सप्रेशन? यही स्टूडेंट्स 4 cos अल्फा प्लस 3 sin अल्फा। तो इस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे, उस तरीके से हम इसे अप्लाई करेंगे। आई होप ये फॉर्मूला और ये स्टैंडर्ड अप्रोच, ये प्रोसीजर आपको याद रहेगी। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप ये वाला एक्सप्रेशन बहुत डिटेल में क्लियरली समझ आया कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये इंश्योर्ड है स्टूडेंट्स कि ये और ये एंगल सेम हो, वरना कभी भी इस जगह अप्लाई मत कर देना। कभी लिखा हो a sin अल्फा प्लस b cos बीटा, है ना, वहाँ पे वो एंगल सेम नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? तो ये एंगल सेम होना ज़रूरी है। उस केस में आप इसका मिनिमम और मैक्सिमम इस तरीके से लिखते हो। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई तो आई होप हम आगे बढ़ सकते हैं और कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ूँ तो एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने आता है। अगर आप सोच पाएँ थोड़ा तो इसको फिगर आउट करने की कोशिश करिए। देखो क्या लिखा हुआ है, शो दैट वट एवर बी द वैल्यू ऑफ थीटा द एक्सप्रेशन ए, मतलब द एक्सप्रेशन दिस ए नीड्स टू बी ब्रॉट हियर। तो मैं इस ए को आपके सामने यही लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिएगा। इस ए के कारण आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इस ए को मैं यही लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, है ना। तो अगर मैंने इस ए को यहीं लिखा तो आई होप अब आपको समझ आएंगी चीज़ें। ये एक्सप्रेशन है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b sin थीटा cos थीटा प्लस c cos स्क्वायर थीटा। ये एक्सप्रेशन के बारे में वो कह रहा है वो इससे और इससे बीच में लाई करता है। हम इसी को कंक्लूड करेंगे, पर पहले मैं ट्राई करूँ। मैं चाहता हूँ जो सारी चीज़ें अभी तक आपको पढ़ाई गई उसके बेसिस पे एक बार आप फिगर आउट करने की कोशिश करिए और ट्राई ज़रूर करिए, और फिर हम आगे साथ में बढ़ेंगे। आई होप आपने फिगर आउट किया इसे कि कैसे सोचना है और कैसे निकालना है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था, वही फॉर्मूला जो भी हमने अप्लाई किया, बस थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हम इसे सोचेंगे। और इन सारी चीज़ों से पहले मैं बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्या इस तक आने से पहले इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं? मुझे कॉमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि आप यहाँ पर क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हैं और क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं और क्या आंसर ये आपका आ पा रहा है। ज़रा ध्यान से सोचिए स्टूडेंट्स, कमेंट्स में लिखिएगा। दिस इज़
अ मोर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर अस टू नो, फॉर ट्रेनर्स टू नो कि आप इंटरैक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको आंसर्स निकालते आ रहे हैं, आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको प्रोसेस समझ आ रही है, एटलीस्ट जो हम समझा रहे हैं वो अच्छे से कन्वे ज़रूर हो रहा है। ये जानने का हमारा तरीका है कि आप कमेंट्स में इंटरैक्टिवली लिखते रहे, ऐसे डायलॉग हम बनाएं ताकि वो मोनोलॉग ना रहे और आप बाय डायरेक्शनली कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश हो पाए और हम आपके रिस्पॉन्सेस जान पाएँ और समझ पाएँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, है ना। अगर मैं इसे समझना चाहूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात सर नज़र आ रही है, या तो आप एक काम ये करिए, बहुत ध्यान सुनिए, सो दैट वट एवर बी द वैल्यू ऑफ, सर अगर सब कुछ ठीक से चलाना है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, सर सब कुछ सही है। अगर मैं सोचना चाहूँ कुछ ऐसा बनाना चाहूँ तो काफ़ी हद तक बना सकता हूँ क्योंकि सब जगह थीटा ही है। पर प्रॉब्लम ये हो रही है सर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, कैसे निकालेंगे? क्या कोई स्टूडेंट कमेंट में लिखकर बता सकता है? आई होप हम साथ में शुरू करते हैं और आप समझिएगा कि एक्सप्रेशन क्या है। मैं एक्सप्रेशन को पहले वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ। एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स a टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, आई होप ये लाइन आपको समझ आई, प्लस ये कितना लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है b साइन थीटा कॉस थीटा, सर ये लिखा है b साइन थीटा कॉस थीटा। आई होप ये लाइन भी आपको समझ आ रही है। और अगर आप इसे यहाँ पर ध्यान से देखें तो सर ये लिखा हुआ है c कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये लिखा हुआ है c कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव बात ये है इस पूरे प्रोसेस के दरमियान कि सर ये जो एंगल है थीटा 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 सेम है, तो शायद काफ़ी हद तक एक इंपॉर्टेंट सा फैक्टर हम अप्लाई कर सकते हैं a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा जैसा। लेकिन सर सब कुछ बहुत सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं है, तो घबराने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, तो ठीक है, इसको वर्कआउट किया जा सकता है। कैसे, उस बात पर ध्यान दीजिए। ये पूरा फॉर्मूला क्या मैं कुछ इन फॉर्मूले की हेल्प से फिगर आउट कर सकता हूँ? याद करो स्टूडेंट्स, हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात सीखी है सर, अगर लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, क्या आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स? तो हम इसे क्या लिखते हैं? हम इसे लिखते हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 थीटा लिख देता हूँ, आई होप यहाँ से आपको चीज़ें कंफ्यूजिंग नहीं लगती। अगर मैं इसे 2 थीटा लिख देता हूँ तो ये कितना हो जाता है सर? ये हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप ये फॉर्मूला याद है। सिमिलरली ये फॉर्मूला भी अगर लिखा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो हम इसे क्या लिख लेते हैं सर? आप उसे लिख लेते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी बात को अगर मैं एक और तरीके से अप्लाई करना चाहूँ तो क्या मैं इसे ऐसे सोच सकता हूँ? प्लीज़ ध्यान सुनिएगा, बस यही बात, इसी को ऐसे ही अप्लाई करते हैं, ज़्यादा चेंजेस और नहीं लाते हैं, अननेसेसरीली कंफ्यूज नहीं होते। साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा ही, लेकिन ये 2 है, तो काम करते हैं पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। क्यों कर रहे हैं आप समझेंगे, है ना। तो सर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, आई होप ये बात समझ आ रही है आपको। सर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, आई होप ये भी बात समझ आ रही है। और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, आई होप ये पॉइंट भी समझ आ रहा है। अब ध्यान से सुना स्टूडेंट, सर 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाने वाला है a टाइम्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा। आई होप अब आपको क्लियर हो रहा है कि सर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो b तो एज इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सर क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो दिस विल बी b टाइम्स कितना स्टूडेंट्स? साइन 2 थीटा। आई होप ये बात भी अच्छे से समझ आई। और सिमिलरली ये लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, रियली सॉरी 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो दिस विल बी c टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया स्टूडेंट्स? सर इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे बहुत कुछ रिजॉल्व हो जा रहा है। जैसे ही आपने स्क्वायर्स वाली टर्म्स को हटाया और इस तरीके से इसे कन्वर्ट किया, बाय द वे एक छोटा सा चेंज और, चूंकि यहाँ पर आपने अपनी मर्जी से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, हर जगह आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो कहना है इसे कि सर टेक्निकली पूरे एक्सप्रेशन को 1/2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन को भी आप ओवरऑल पूरा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स? 1/2 से। आई होप ये छोटी छोटी बातें आप भूलते नहीं हैं, इन छोटी छोटी बातों का बहुत महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है आप बड़े या समझदार तब नहीं हो जाते हैं जब बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, आप बड़े या समझदार तब हो जाते हैं जब आप छोटी छोटी बातें समझने लग जाते हैं। तो इन सिली एरर्स को मत होने दीजिएगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब सर क्या करेंगे? आई होप अब तो सर चीज़ें आसान है। क्या करेंगे सोच के देखो सर, कॉस 2 थीटा वाली टर्म्स एक तरफ, साइन 2 थीटा वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ। अगर ऐसा सोचना चाहा तो 1/2 तो सर बाहर ही रखते हैं, अभी इसको ज़्यादा अंदर इंटरफेयर नहीं करने देते। ए से मल्टीप्लाई किया तो सर ये हो जाता है a, और ये कितना हो जाता है? माइनस a cos 2 थीटा, है ना। सर अगर थोड़ा और ध्यान से देखें तो b को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाता है b टाइम्स साइन 2 थीटा, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो c को मल्टीप्लाई किया तो c प्लस c टाइम्स कॉस 2 थीटा। सर इन सब चीज़ों में अब जो आप कह रहे हो वो कर लेते हैं। क्या कर लेंगे सर? कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा वाली टर्म्स अलग अलग, और जैसे ही ऐसा करना चाहा तो क्या दिखेगा? इस 1/2 को कीप असाइड,
इस 1/2 को I'll keep aside। और अब अगर अंदर मैंने सोचना चाहा तो सोचो, ये a एज इट इज, ये c एज इट इज। तो सबसे पहले तो हम a प्लस सी लिख लेते हैं अलग, तो ये a प्लस सी मैंने अलग से लिख लिया। अब जो बच जा रहा है वो सुनिएगा ध्यान से। सर साइन टू थीटा वाली टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं, तो ये बच जा रहा है क्या सर, ये बच जा रहा है b टाइम्स कितना स्टूडेंट्स, साइन टू थीटा। क्या ये पॉइंट आपको समझ आए? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सर ये लिखा हुआ है c टाइम्स कॉस टू थीटा, ये लिखा है माइनस a टाइम्स कॉस टू थीटा। तो क्या मैं इसे c माइनस a लिख सकता हूँ कॉस टू थीटा कॉमन लेते हुए? तो सर यहाँ पर आप लिख सकते हो c माइनस a टाइम्स कॉस टू थीटा। क्या अब आप समझ पा रहे हो मैं आपको किस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ? क्या अब आप सोच पा रहे हो हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, सिंपल सा ऑपरेशन, पूरा क्वेश्चन भूल जाओ, बस इस वाले पार्ट को थोड़ा सा नोटिस करो, इसे भूल जाओ, बस इसे नोटिस करो थोड़ी देर के लिए। इसे b साइन टू थीटा टाइम्स c माइनस a कॉस टू थीटा। पहले इस वाले एक्सप्रेशन की बात करते हैं, मैं पूरे एक्सप्रेशन तक आ जाऊंगा, पहले इसकी बात करना चाह रहा हूँ आपसे। अगर लिखा हुआ है क्या स्टूडेंट्स, अगर लिखा हुआ है b साइन टू थीटा प्लस c माइनस a कॉस टू थीटा, इसके बारे में आपका क्या कमेंट या टिप्पणी होगी? मैं कहूंगा सर इसको तो बहुत आसानी से सोचा जा सकता है, वापस वही तो है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। याद करो, क्योंकि थीटा थीटा सेम है, मतलब बेसिकली यहाँ पे 2 थीटा है, तो उसको लेकर ज़्यादा घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है, दोनों एनीवे सेम है। तो क्या हम जानते हैं इस एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है? सर इसका एक्सप्रेशन का मिनिमम मैक्सिमम होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम का अंडर रूट। तो ये हो जाने वाला है कितना सर, ये हो जाने वाला है b स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इनसाइड एंड अंडर रूट, ये नेगेटिव वैल्यू से इसकी पॉजिटिव वैल्यू तक। पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ओवर सेम वैल्यू b स्क्वायर प्लस कितना, c माइनस a का होल स्क्वायर। सर लेकिन हमें इसकी वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, हम इसके बारे में जानना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं दिस प्लस a प्लस सी। तो सर एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं, दोनों तरफ a प्लस सी ऐड कर देते हैं, और जैसे ही दोनों तरफ a प्लस सी ऐड किया तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा सर, a प्लस सी। अगर तीनों तरफ ऐड किया तो ये हो जा रहा है a प्लस सी। लेकिन सर एक छोटी सी गड़बड़ी है, कोई गड़बड़ नहीं है स्टूडेंट, सब कुछ सही है। a प्लस सी जैसे ही ऐड किया तो a प्लस सी प्लस ये क्या है स्टूडेंट सर, ये है b साइन टू थीटा प्लस ये कितना है स्टूडेंट सर, ये है c माइनस a कॉस टू थीटा, है ना। बस एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्या हम इस एक्सप्रेशन को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे या ऐसा ही रखेंगे? क्योंकि आंसर में a माइनस सी का स्क्वायर ही दिया हुआ है, बिल्कुल बहुत सही, तो सीधे सीधे से ऐसा ही रखेंगे स्टूडेंट्स। यानी कि अच्छा, बाय द वे आई होप यू अंडरस्टैंड, c माइनस a का स्क्वायर करो या a माइनस सी का स्क्वायर, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर हो या माइनस 3 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो एनीवे 9 ही आना है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान सुनिए, a प्लस सी तीनों तरफ ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पर जैसे ही ऐड किया तो ये हो जाता है a प्लस सी माइनस अंडर रूट ओवर कितना स्टूडेंट्स, b स्क्वायर प्लस c माइनस a को मैंने क्या लिखा सर, इसे हम लिख लेते हैं a माइनस सी का स्क्वायर। क्या ये पॉइंट समझ आया? सिमिलरली राइट हैंड साइड पर भी a प्लस सी ऐड किया तो जैसे ही a प्लस सी ऐड किया तो ये a प्लस सी, और यहाँ पे ऐड किया तो ये प्लस कितना स्टूडेंट्स, b स्क्वायर प्लस c माइनस a को आई होप हम लिख सकते हैं a माइनस सी का स्क्वायर। सर इससे आप कहाँ पहुँचे? मेरे ख्याल से अब हम काफ़ी क्लोज हैं। अगर एक छोटा सा काम और कर दें, छोटा सा काम ये कि अगर पूरे एक्सप्रेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो जिस एक्सप्रेशन की हम तलाश में हैं वो मिल जाएगा। और 1/2 चूंकि एक पॉजिटिव एंटिटी है तो 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाने वाला है 1/2 से पूरे एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। आई होप ये लाइन आपको समझ आ रही है और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू यहाँ लगा देता हूँ, ये हो जाता है 1/2 और ये एक्सप्रेशन आपका वही बन जाता है जिस एक्सप्रेशन की हम तलाश में थे। और यहाँ भी आप इसे क्या कर देंगे, आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आपको रियलाइज़ हो रहा है वही एक्सप्रेशन जिसकी हम तलाश में थे, ये हमारा क्या था, हमारा क्वेश्चन था। और ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है सर, ये यहाँ से वहाँ तक लाई करता है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो क्या मैं कह सकता हूँ ये वही एक्सप्रेशन है? सोच के देखो स्टूडेंट्स, a प्लस सी बाई टू माइनस दिस बाई टू प्लस दिस बाई टू। आई होप आपको ये बात समझ आ रही, सेम आइडेंटिकल एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हमने अचीव किया। तो येस, वी कुड प्रूव दैट कि ये जो एक्सप्रेशन है जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने चले थे उसे फिगर आउट किया जा सकता है। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये स्टूडेंट्स, क्या कि हाँ यहाँ पे ये ध्यान रखना था कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से निजात पानी थी। और उसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया सर? उसके लिए हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया वो था 1 प्लस कॉस टू थीटा और 1 माइनस कॉस टू थीटा। और ऑफ कोर्स वो 2 नहीं दिखता है तो उसे दिखाना पड़ेगा, उसे दिखाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। आई होप ये पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझ आई, पूरा क्वेश्चन अच्छे से बिल्डअप हुआ और कहीं भी किसी भी स्टेप में डाउट नहीं है। कमेंट्स में ज़रूर ये लिखिए आप में से कितने स्टूडेंट्स का ये आंसर आया और कितने स्टूडेंट्स ये फिगर आउट कर पाए कि सर ऐसा होने वाला था, और कितने स्टूडेंट्स ने ऐसा कुछ सोचा। एंड बेशक अगर आपने कुछ और भी सोचा और आंसर ला पाए तो बहुत खुशी की बात है, एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग द करेक्ट प्रिंसिपल्स, द करेक्ट रूल्स। विद दैट स्टूडेंट्स, अब हम शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखेंगे अगला सवाल आज का। एक और अच्छा क्वेश्चन, वापस वो पूछ रहे हैं आपसे ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। मैं कहता हूं कि थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप ध्यान से सोच पाए तो। एक बार जल्दी से सोचो स्टूडेंट्स, फिर हम डिस्कस करेंगे।
मोर इंपॉर्टेंटली आई होप आप स्क्रीन पॉज करके कमेंट्स में लिख जरूर रहे हो इनके आंसर्स, जो भी आप सोच पा रहे हो, या एटलीस्ट इनको देखकर जो भी अप्रोच आपके ब्रेन में आ रही है वो जरूर मेंशन करो कि सर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा सोचा हमने, ऐसे किया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें क्या बोला जा रहा है सर, sin x cos x, क्या आप सभी को क्लिक किया कि सर इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता? sin x cos x, सर सोचना है क्या करेंगे। अच्छा, आई होप आप में से कोई भी स्टूडेंट इतनी समझदारी नहीं दिखाता है कि सर ये भी -1 से 1 तक होता है, ये भी -1 से 1 तक होता है, तो इनकी रेंज को मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा तो हमने फंक्शंस में नहीं सीखा है, आई होप आपको याद है। रेंज निकालना इतना आसान होता तो फिर तो क्वेश्चंस कहाँ के खत्म हो चुके होते, है ना। तो सर अगर ऐसा सोचना है तो मैं तो आपसे कहता हूँ एक छोटा सा काम करो, ये हमारा क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा काम करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई और इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। आई होप मैं कोई बहुत बड़ी या बहुत गलत काम नहीं कर दे रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 से 2 कैंसिल, द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स इंटैक्ट, अनअफेक्टेड, अनचेंज्ड। लेकिन फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है सर 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा यानी मैं इसे लिख सकता हूं sin 2x/2। सर आपने क्या काम कर लिया, क्या फायदा हो गया? फायदा ये हो गया स्टूडेंट्स, पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ, आप मुझे ये बताओ, आपके पास लिखा हुआ है sin 2x, अब x कुछ भी हो, 2x कुछ भी हो, sin 2x हमेशा, मैं तो सर इतनी सी बात जानता हूं कि ये हमेशा -1 से 1 के बीच होता है। सर अगर ये हमेशा -1 से 1 के बीच होता है तो आप क्या जानना चाह रहे हो? मैं अगर दोनों तरफ या रादर आई वुड से तीनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर दूं, मैं तीनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दूं, तो सर ये हो जाता है 1/2 और ये हो जाता है स्टूडेंट्स क्या, -1/2। सो डू यू रियलाइज कि सर जो आपका एक्सप्रेशन है sin x cos x, जिसे हमने लिखा 2 sin x cos x/2 जो कि sin 2x/2 बन गया, ये हमेशा किससे किसके बीच लाई करेगा? सर ये -1/2 से +1/2 के बीच लाई करेगा। क्या ये पॉइंट आपको बहुत डिटेल में समझ आया? आई होप बहुत सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन, जिसमें कुछ डिफिकल्ट आई बिलीव नहीं था। एंड आई एम वेरी श्योर इतनी लर्निंग्स, इतने फॉर्मूले, इतने सारे एक्सप्रेशन सीखने के बाद बस sin x cos x देखकर ही आपको ये हिट किया होगा, आपको स्ट्राइक किया होगा कि इसको कैसे वर्कआउट करना है और इसकी रेंज कैसे निकालनी है। जल्दी से कमेंट्स में लिख के मुझे एटलीस्ट ये बताइए कितने स्टूडेंट्स का सेम आंसर आया था और कितने स्टूडेंट्स ने वर्कआउट कर लिया था। विद दैट स्टूडेंट्स हम बढ़ेंगे अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप यहाँ तक कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं है। एक क्वेश्चन मैं रैंडमली देना चाह रहा हूँ आपको, सेम उसी कंसेप्ट पर बेस्ड जो थोड़ा हमने सीखा है। याद करो स्टूडेंट्स, अगर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 cos x + 3 cos x + π/3 + 3, मैं चाहता हूँ आप मुझे इसकी रेंज बताओ, आप मुझे बताओ कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। एक बार जल्दी से दिमाग लगाइए और सोच के बताइए स्टूडेंट्स। सेम थॉट लगाना है बट कैसे, ये आप सोचेंगे। क्विकली फिगर इट आउट। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आई होप कमेंट में ज़रूर लिख रहे हो कि आंसर क्या आ रहा है या क्या सोच रहे हो, बट मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी कंफ्यूज्ड कि सर क्वेश्चन बहुत आसान होता अगर ये x और ये x + π/3 सेम होता, पर अनफॉर्चुनेटली एंगल्स सेम नहीं है। बट कुछ किया जा सकता है क्या? आप सोचिए, कुछ तो आप कर सकते थे। क्या कर सकते थे? इसको बहुत ध्यान से सुना। सर एक काम करते हैं, 5 cos x लिखा हुआ है ना, तो इसे तो 5 cos x ही लिखा रहने देते हैं। लेकिन सर अगर ये जो लिखा हुआ है 3 cos x + π/3, इसका क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ अगर आप इसे ध्यान से सोचें तो क्या आपने cos a + b वाला फॉर्मूला पढ़ा है? आई होप आपको याद होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला cos a + b। याद करो स्टूडेंट्स, cos a + b क्या होता है? सर cos a + b जितना मुझे याद है वो होता है cos a cos b, है ना। ये हो जाता है cos a cos b माइनस sin a sin b। सर ऐसा कुछ सोचें तो क्या फ़ायदा होगा? कोशिश करते हैं, कोशिश करने में ही हमारा मोटिव है। भी इससे ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते कुछ, तो 3 लिखा हुआ है एज इट इज़, इसको ऐसा कैसे ही रखते हैं। cos a cos b यानी क्या लिखेंगे इसे? सर इसे हम लिखेंगे cos x * cos π/3 माइनस साइन, तो ये 3b में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -3 sin a sin b, तो ये जाने वाला है sin x * sin π/3। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? +3 और लिखा हुआ है। सर शायद आप फिगर आउट कर लो, बट कैसे, वही सोचने वाली बात है। दिमाग लगाओ स्टूडेंट्स। 5 cos x I'll keep as it is। क्या मुझे आप cos π/3 बता सकते हो? π/3 कितना होता है सर? 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है सर? ये होता है 1/2। आई होप आपको ये बातें याद हैं, ये वैल्यूज़ पता है। ये सारी वैल्यूज़ हमने डिस्कस की हैं डिटेल में। याद करो स्टूडेंट्स, 0, 30, 45, 60, 90 और इनके सारे रेशो साइन, cos और tan। स्पेसिफिकली साइन निकाल लो, cos उसका हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है उसमें चल रहा होता है, tan होता है sin/cos, तो चीज़ें निकल जाती है। और cos x sec और cot तो सीधे सीधे इनके रेसिप्रोकल होते हैं, तो कुछ डिफिकल्ट मेरे ख्याल से नहीं है ना। तो अगर मैं बात करूँ cos 60 डिग्री की, तो आप ऐसे सोच लो sin 30 के इक्वल होता है, और sin 30 याद हो जाना चाहिए 1/2 होता है। मैं जनरली ऐसे याद कर लेता हूँ चीज़ें, है ना। तो अब तो खैर आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपके मुंह पर फिंगर टिप्स पर ये चीज़ें रखी हुई हो, आप आसानी से नहीं बता सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ें रिवाइज्ड होनी चाहिए। आई होप आप वो फॉर्मूले वाली चीट शीट बना रहे हो, तो इसमें आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहे हो, और वो टेबल भी बनाई है आपने सारे एंगल्स और सारे रेशोस की, और उनको स्टडी टेबल के आगे रोज रिवाइज कर रहे हो, उनको पेस्ट करके रोज रिवाइज कर रहे हो। इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमने अभी डिस्कस किया cos 60 यानी sin 30, sin 30 होता है 1/2। तो मैं से क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? हम लिखेंगे 5 times cos x
प्लस ये लिखा हुआ है 3 cos x, ये कितना है cos 30, हम रियली सॉरी cos 60 sin 30 यानी 1/2, तो ये हो जाने वाला है 3/2 टाइम्स cos x। क्या ये पॉइंट डिटेल में समझ आया स्टूडेंट्स? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। सर ये लिखा हुआ है sin π/3, π/3 यानी 60, sin 60 होता है √3/2, तो ये हो जाने वाला है माइनस कितना स्टूडेंट्स 3√3/2 और कितना स्टूडेंट्स टाइम्स sin x, है ना, प्लस ऑफ कोर्स कितना लिखा हुआ है 3, तो 3 को एज इट इज रखते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाते हैं। तो सर ये आपका क्वेश्चन बन जा रहा है। इन सब बातों से क्या फ़ायदा हो रहा है आप ध्यान से देखिए, फ़ायदा तो हुआ है, आप समझो कैसे हुआ है। सर अगर आप इस cos x में और इस cos x को कॉमन ले लें तो शायद आपका क्वेश्चन आसान हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि सर फिर आपके पास बच रहा है 5 + 3/2 और इधर क्या बच रहा है सर? इधर बच रहा है, ये तो है 5 + 3/2, ये बच रहा है cos x माइनस ये कितना लिखा है 3 टाइम्स √3/2 sin x, और वो +3 अलग से लगा हुआ है जिसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन, ये एक्सप्रेशन बन जा रहा है। क्या आपको नजर आ रहा है? सर 5 + 3/2 को आप क्या लिख सकते हो? मेरे ख्याल से अगर मैं लिखना चाहूँ तो 5 × 2 10, 10 + 3 13, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा इसे 13/2। तो सर ये क्वेश्चन जो बन जा रहा है बड़ा शानदार समझदार सा क्वेश्चन, ये बन जा रहा है 13/2 टाइम्स cos x। ये बात आई होप आपको समझ आई। माइनस आई होप आप में से कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोच रहा है कि सर a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है, माइनस वाला थोड़ी पढ़ा है, तो b की वैल्यू नेगेटिव ले लो ना आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाने वाला है -3√3/2, यानी हो जाना है -3√3/2 और ये कितना है sin x, और ऑफ कोर्स +3 भी लिखा हुआ है जिससे हम डील करेंगे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ आप इस एक्सप्रेशन पे फोकस करिए, आप बस अपना पूरा फोकस इस एक्सप्रेशन पे डाल दो। सर इस बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आपसे कोई पूछे 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप बता सकते हो क्या? सर बता सकते हैं, क्योंकि ये x और ये x फॉर्चुनेटली सेम है, और अगर ये दोनों सेम है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं a cos x माइनस b sin x निकाल सकते हैं। सर कैसे? सोचिएगा, आप क्या करेंगे 13/2 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 अपॉन कितना 2 का स्क्वायर 4, है ना, प्लस -3√3/2 का स्क्वायर, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 3√3 का स्क्वायर 3, तो 9 × 3 कितना 27, तो ये हो जाने वाला है +27/4। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी नजर आएंगी, एंड ऑफ कोर्स ये नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस से हमेशा बड़ा होगा, एंड पॉजिटिव ऑफ अंडर रूट ओवर दिस, है ना, जिसे मैं क्या लिख रहा हूँ 169, आप लिखना चाहें तो इसे बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं +27 होल एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 4। क्या मैं 4 लिख सकता हूँ ऐसा? आई होप आपको दिख रहा है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है तो एलसीएम 4 ही आना तय है। और अगर ऐसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इस वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ, जो कि कितना लिखा हुआ है, जो कि लिखा हुआ है 13/2 cos x माइनस कितना स्टूडेंट्स 3√3/2 sin x। सर ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है सर आपका ओवरऑल इफेक्टिवली, अगर मैं इससे सिंप्लीफाई करता हूँ तो 169 में अगर 7 ऐड किया तो 169 में 7 ऐड किया तो आई थिंक 176, है ना, और 176 आई होप 176 ही होगा, उसमें 20 ऐड किया तो 186 + 196, है ना, तो ये हो जाने वाला है 196। आई होप आपको नज़र आ रहा है, तो ये हो जाने वाला है 196 डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरफ आपको दिखेगा अंडर रूट में कितना 196 डिवाइडेड बाई 4, और इस तरफ भी आपको ऑब्वियसली विद नेगेटिव साइन, ये जो होगा ये नेगेटिव साइन के साथ दिखेगा, और इस तरफ आप देखेंगे तो ये भी 196 डिवाइडेड बाय 4 बट विद अ पॉजिटिव साइन। आई होप अब आपको स्ट्राइक कर रहा है कि मैं आपको किस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देख पाओ तो सर क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिया था उसको अटेन करने के लिए तीनों तरफ अगर आप +3 कर दें, मतलब यहाँ भी अगर आप +3 कर दें, यहाँ भी अगर आप +3 कर दें, और यहाँ भी अगर आप +3 कर दें, तो ये आपका क्वेश्चन ही है, ये आपका एक्सप्रेशन ही है जो क्वेश्चन में पूछा गया था। और अब अगर मैं क्वेश्चन को बात करूँ, मतलब जो पूछा गया था उसी की अगर मैं बात करूँ, यानी या तो ये एक्सप्रेशन लिख लो या हमारा क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स? वही 5 cos x + 3 cos x + π/3 + 3, है ना। ये क्या लिखा होता है स्टूडेंट्स? सर ये लिखा होता है 5 cos x + 3 cos x + π/3, है ना। आई होप cos x ही लिखा होता है इस तरफ, बिल्कुल सही, +3 cos x + π/3, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो कितना है स्टूडेंट्स? +3। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आप मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स? 196 का स्क्वायर होता है, सोच के देखो। अगर ये क्लिक नहीं कर रहा है तो ऐसे सोच लो, 4 से डिवाइड कर लो। आई थिंक 196 4 से डिविजिबल है, तो 4 से 196 को डिवाइड किया। सोच के देखो स्टूडेंट्स, 196 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना हो जा रहा है? जल्दी से दिमाग लगाओ स्टूडेंट्स। किसी भी नंबर को अगर आपको चेक करना है, क्विक कैलकुलेशन टेक्निक बता रहा हूँ, किसी भी नंबर को चेक करना है वो 4 से डिविजिबल है नहीं, आप उसके लास्ट के 2 डिजिट्स देख लीजिए। अगर वो डिविजिबल है तो पूरा
पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है, और 96 आई थिंक डिविजिबल है ना। तो 196 को अगर आप ध्यान से डिवाइड करें तो क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, दिमाग, ये बाय द वे ये सब मेंटली होना चाहिए ना, ये सारी चीज़ें लिख कर ऐसे नहीं होनी चाहिए। 4 का क्लियरली 4 टाइम्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आई थिंक 16 है ना, तो कितना बच जा रहा है 3, और 4 का कितना होगा 9 टाइम्स, ये हो जा रहा है 36। आई होप आपको बात समझ आ रही है। और अगर ये आ रहा है अंडर रूट 49, यानी ये हो जा रहा है 7, 49 का अंडर रूट कितना होता है 7, तो ये हो जाने वाला है -7 + 3, और ये कितना हो जाने वाला है स्टूडेंट 7 + 3, एंड आई होप -7 + 3 कितना होता है स्टूडेंट, सर ये होता है -4, तो आप इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो सर -4, और 7 + 3 कितना होता है सर, ये होता है 10, तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो कितना 10। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसकी जो रेंज होगी सर वो होगी -4 से 10, मतलब जो क्वेश्चन में रेंज पूछी गई थी वो होगी -4 से 10, तो ये आपका स्टूडेंट्स क्या होगा आंसर। एंड आई होप यू आर रियलाइजिंग हम क्लोज्ड ब्रैकेट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल का साइन है, तो -4 और 10 बाउंड्री कंडीशंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड। आई होप ये पूरा क्वेश्चन डिटेल में समझ आया। एक बार इसे ज़रा ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखकर पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब आप सोचो यहाँ तक अगर चीज़ें समझ आ चुकी तो थोड़ा और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आऊँ तो एक और क्वेश्चन आपके लिए लाया जा रहा है जहाँ पे पूछा जा रहा है इस एक्सप्रेशन की cos² थीटा + sin टू द पावर 4 थीटा, इस एक्सप्रेशन की रेंज निकालिए। अब कैसे सोचेंगे, एक सिंपल सा तरीका सोचते हैं सर, बड़ा साधारण सा तरीका सोचने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि क्या मैं इस cos² थीटा को 1 - sin² थीटा लिख सकता हूँ, बेशक आप लिख सकते हो। तो इसी क्वेश्चन को मैं रीराइट करता हूँ, sin टू द पावर 4 थीटा तो एज इट इज हम रखते हैं, cos² थीटा को आई होप वी कैन राइट एज 1 - sin² थीटा, तो -sin² थीटा पहले लिख लेते हैं, है ना, और 1 को हम बाद में लिख लेते हैं जो कि प्लस है। सर ये सब करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये सब करने से मैं एक चीज़ बना पा रहा हूँ जो कि ऐसी कुछ है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। क्या मैं इसे एक परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा वाला परफेक्ट स्क्वायर स्टूडेंट्स, इस वाले परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, a + b या a - b, है ना। आप याद करो हम ये फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं a - b का होल स्क्वायर, क्या मैं इसे कुछ ऐसा बना सकता हूँ a² + b² - 2ab, कोशिश की जा सकती है सर, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। यानी कि sin टू द पावर 4 थीटा को अगर मैं a² लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसे लिखना चाहें a² तो आप इसे लिखेंगे sin² थीटा का स्क्वायर, तो अगर इसे आप कंपेयर करें तो ये हो रहा है a², ये है a और ये है इसका स्क्वायर, प्लस b² यानी क्या स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर, तो मैं b² लिख लेता हूँ 1, तो 1 ऑलरेडी है तो ये हो जा रहा है 1 का स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है सर। अब क्या करेंगे, अब लिखना चाह रहा हूँ मैं a² + b², तो मुझे चाहिए -2ab, तो -2 × a कितना है स्टूडेंट sin² थीटा, और b कितना है 1। क्या बात आपको समझ आई, लेकिन सर आपने गड़बड़ कर दी, आपने गड़बड़ ये कर दी कि सर यहाँ पे तो sin² थीटा ही है, पर आपने क्या लिख लिया -2 sin² थीटा। तो एक काम करते हैं, इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो जैसे ही इसे 2 से डिवाइड किया तो ये हो जा रहा है 1/2। सर जैसे ही आपने 1/2 कर दिया तो a² - 2ab, पर ये b² तो दिख ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं सर, अगर ये b² चाहिए तो एक छोटा सा काम कर लेते हैं, इस 1 को क्या लिख लेते हैं सर, इस 1 को 1/2 लिख लेते हैं। आई होप इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है, फ़र्क बहुत पड़ता है स्टूडेंट, बस इस बात को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। आपने क्या किया उस बात को समझो, आपने कुछ नहीं किया, आपने इससे तो वही लिखा रहने दिया, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो sin² थीटा, मतलब अगर मैं आपको इसमें अनअफेक्टेड चीज़ों की बात करूँ तो सुनिएगा सर, sin टू द पावर 4 थीटा, sin टू द पावर 4 थीटा लिखा हुआ है, बहुत सही, -sin² थीटा, -sin² थीटा लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जो गड़बड़ की वो ये कि सर पहली बात तो 1 नहीं दिख रहा है, तो एक छोटा सा काम करते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, और एक काम आपने आपकी मर्जी से 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ठीक है सर, उसको एडजस्ट करने के लिए क्या कर लेंगे, 1/2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 1/2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 1/4। आई होप अब आपको चीज़ें अच्छे से स्मूथली समझ आ रही हैं जो हमने की हैं, क्योंकि अब चीज़ें बैलेंस्ड है, और अगर अब चीज़ें बैलेंस्ड है तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स ये कैसा फॉर्मूला बन रहा है सर, ये क्लियरली a² + b² - 2ab, सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो अगर मैं इसे सोचना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा a - b का होल स्क्वायर, यानी a कितना है स्टूडेंट्स sin² थीटा, -b कितना 1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन कुछ चीज़ें और हैं सर, आपने ध्यान नहीं दिया, वो है 1 - 1/4, और 1 - 1/4 होता है 4 - 1 दैट्स 3/4, है ना, तो ये हो जाने वाला है +3/4, यानी वही क्वेश्चन जो हमें दिया गया था, कैसा, जो क्वेश्चन हमें दिया गया था cos² थीटा + sin टू द पावर 4 थीटा, उसे हमने एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में ऐसा लिख लिया। इससे फ़ायदा क्या हो, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात हुई स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें, आप सारी बातें छोड़ो, मुझे बस ये बताओ, बहुत सोच के, बहुत दिमाग से सोच समझ के बताना,
सर आप साइन स्क्वायर थीटा के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा से पहले सोच के बताओ स्टूडेंट, साइन थीटा के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो? सर साइन थीटा के बारे में मैं जानता हूँ -1 से 1 के बीच होता है। अब आप एक बात सोचो स्टूडेंट्स, -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज़ का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कहना है से पहली बात तो पॉजिटिव हो जानी है, और -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर होगा 0 से 1 के बीच। यानी आप बेहिचक हमेशा कहोगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 0 से 1 के बीच होगा। क्या ये बात आपको समझ आई? अगर मैं इनसाइड आउट अप्रोच यूज कर रहा हूं तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा -1/2 के बारे में जानना है। जैसे ही आपने ऐसा करने का सोचा कि आप कह रहे हो साइन स्क्वायर थीटा -1/2 की आप वैल्यू जानना चाह रहे हो, तो आप कुछ मत करो, तीनों तरफ -1/2 कर दो, तो यहाँ हो जाता है -1/2। सर ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा -1/2, और ये हो जाता है 1 -1/2, जिसे मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। बहुत ध्यान सुनिएगा, इसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाने वाला है -1/2। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, सर ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा -1/2, और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो 1 -1/2 कितना होता है? सर ये हो जाता है 1/2। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा काम जो आपको नजर आ रहा होगा, सर वापस चूंकि हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम तो इसके स्क्वायर में इंटरेस्टेड है, और अगर हम इसके स्क्वायर में इंटरेस्टेड हैं तो क्या मैं वापस तीनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ? सर वापस अगर आप सोचें, जब साइन थीटा -1 से 1 के बीच था तो साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 1 तक। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा -1/2 अगर -1/2 से 1/2 तक है, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर करता हूँ तो वापस -1/2 से 0 तक की वैल्यूज वापस पॉजिटिव हो जाएंगी। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? और ये कहाँ तक चला जाएगा? 1/2 के स्क्वायर तक। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है, कौन सा स्टूडेंट? साइन स्क्वायर थीटा -1/2, ये जो आपका एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा -1/2, ये एक्सप्रेशन बेशक कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा था? ये एक्सप्रेशन क्लियरली सर -1/2 से 1/2 तक लाई कर रहा था, लेकिन अगर उन बीच की -1/2 से 1/2 के बीच की वैल्यूज़ का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो -1/2 से 0 तक की वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाने वाली है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 0, और 1/2 तक ये जा रहा था, लेकिन इसका स्क्वायर कहाँ तक जाएगा? 1/2 के स्क्वायर तक, यानी ये कहाँ तक जाएगा? 1/4 तक। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। बहुत सिंपल सा ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया। इन सब चीज़ों से आप निकालना क्या चाह रहे हो? मेरे ख्याल से मैं कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं तो आपको बड़ी बात सिंपल सी कहना चाह रहा हूँ कि अगर तीनों तरफ +3/4 और ऐड किया तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपने तीनों तरफ +3/4 ऐड किया, तो सर इस तरफ ऐड किया तो ये हो जाता है +3/4, ये हो जाता है सर क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा -1/2 का होल स्क्वायर +3/4, और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा है 1/4 + 3/4, 1/4 + 3/4, इन विच आई थिंक इज ईजिली फिगरेबल, क्योंकि सर ये जो एक्सप्रेशन है आपका क्वेश्चन है 3/4 इज दिस, 1/4 + 3/4, 3 + 1 4, 4/4 इज 1। यानी जो आपका क्वेश्चन था सर, जो आपका क्वेश्चन था, ये जो एक्सप्रेशन है, जो कि रियलिटी में क्या था? कुछ ऐसा, cos स्क्वायर थीटा + sin⁴ थीटा। ये जो क्वेश्चन था सर आपका क्या? cos स्क्वायर थीटा + sin⁴ थीटा। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आइडेंटिकल है, और अगर मैं इसके बारे में कमेंट करना चाहूँ तो ये क्वेश्चन जो हमारा बन जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 3/4 से 1 तक। क्या आपको ये लाइन समझ आई स्टूडेंट? मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी सर, मिनिमम होगी कितनी? 3/4, और मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। तो क्या आपको समझ आ रहा है? कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ और कुछ बेसिक से एल्जेब्रिक ऑपरेशंस के थ्रू हम चीज़ें फिगर आउट कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या किया? हमने पहले तो सोचा परफेक्ट स्क्वायर वाला कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला जोन था जहां आप इसे सोच पाए, और ये सोचने के लिए मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ की कि cos स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 - sin स्क्वायर थीटा, और जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ तो सिंगल सा ऑपरेशन बच गया, और उस बेसिस पे हमने सीधे सीधे चीज़ें सोचते हुए आंसर निकाला। आई होप ये क्वेश्चन पूरा डिटेल में आपको समझ आया और यहाँ तक कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर लिखेगा और मुझे बताइएगा आपने क्या अप्रोच यूज़ की थी, आपने आंसर क्या निकाला, और क्या आपका और मेरा आंसर, हमारा जो आंसर है वो मैच हो रहा है या नहीं। तो आई होप आप सीधे सही ट्रैक पर चल रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन हो या ना हो, कोशिश ज़रूर की, और कोशिश करने के बाद जब एक्सप्लेनेशन देखा तो क्वेश्चन ज़रूर समझ आया, और इसे एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करिएगा स्टूडेंट्स, है ना। तभी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तभी ये अलग अलग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझ आएंगे कि ऐसे भी सोच सकते हैं, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब मैं आपको अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, अलग अलग एक्सप्रेशंस में क्या क्या मैथड्स लग सकती हैं, क्या क्या थॉट्स आ सकते हैं, क्या क्या अप्रोचेस वर्क कर सकती हैं, वो हर एक अलग अप्रोच सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जैसा हमने शुरुआत से क्लेम किया है, हम आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से एक्सपोज करेंगे, हम आपको हर अलग डाइवर्स ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे। सेम क्वेश्चन को बार बार करने का कोई औचित्य या पॉइंट ही नहीं है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि 2500 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक आपको दिया जा रहा है, बजाय मैं हमेशा ये कहूँगा कि अच्छे चुनिंदा सिलेक्टेड क्वालिटी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, जिनसे आप एक अच्छा
अच्छा पर्सपेक्टिव डेवलप कर पाएँ, ताकि आप हर एक तरह के क्वेश्चंस को एक्सपीरियंस कर लें, ताकि आपके दिमाग में हर तरह के आइडियाज़ हो कि यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको वैसे भी कर सकते हैं, और जो भी बेस्ट सूटेबल अप्रोच हो वो अप्लाई कर कर आप आंसर निकालें। बस यही एक सिंपल सा मोटिव है और यही थॉट अप्लाई होने वाला है IIT JEE मेंस और एडवांस में। जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारे थ्रेड्स आएंगे, ऐसे ही कर लें वैसे कर लें, शुरू करो, कुछ ना कुछ निकल के ज़रूर आएगा और आप एक टाइम के बाद बहुत वेल वर्स्ड हो जाएंगे इस अप्रोच के साथ कि सर यहाँ पे ऐसा करना होता है, यहाँ पे ऐसा सोचना होता है, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, चीज़ें दिख रही होंगी तुम्हें और तुम ब्रेन में विजुलाइज कर रहे होंगे कि ये ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा। जैसे चेस खेलते वक्त क्या होता है स्टूडेंट्स, आई होप आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चेस समझते हैं। तो चेस में क्या होता है, आप एक मूव चलते हो, वो एक मूव चलता है, तो जब वो एक मूव चलता है तो आप उसके आगे की 10-12 मूव सोच लेते हो कि इसने चली है तो इसका क्या रीज़न होगा, इसको ऐसा चलने के पीछे मुझे ऐसा चलवा के ऐसा करेगा वैसा करेगा वैसा करेगा। तो जो अलग अलग थ्रेड से अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं, जैसे आप वो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवीज़ में सोचते हो ये वाला थॉट, ये वाला थॉट, ये वाला थॉट इससे हो सकता है, इस चॉइस से हो सकता है, इस चॉइस से हो सकता है। तो जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी आप ब्रेन में विजुलाइज कर रहे होते हो, आप वो सारी ब्रेन में इमेजिन कर रहे होते हो, मतलब आप डॉक्टर स्ट्रेंज बन रहे होते हो बेसिकली। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं समझाना चाहूँ तो मैं आपको हर अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन से हर अलग थॉट या अप्रोच देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कुछ अलग किया, यहाँ पे हमने कुछ अलग सोचा, इस तरीके से हमने हर जगह कुछ ना कुछ अलग किया। और IIT JEE मेंस और एडवांस ऐसी एग्जाम है, एडवांस में तो कभी क्वेश्चंस रिपीट तक नहीं होते स्टूडेंट्स, ऐसा शुरुआत से ही हमारे ही वक्त से और अभी तक चला रहा है। IIT JEE एडवांस कभी भी अपने क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता है, तो हमेशा क्वेश्चंस नहीं होंगे, कंसेप्ट सेम होंगे। तो ऑफ कोर्स वही बातों को अप्लाई करना है, लेकिन हर बार नए मैनर में, है ना। तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स और नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक और नया एंगल लेने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये एक आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यानी कि जितना सब कुछ अब आप तक पढ़ चुके हैं उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ज़रा जल्दी से इसे देखिए, समझिए और ट्राई करके कॉमेंट में आंसर लिखिए सीधे कि क्या आपने फिगर आउट किया, एंड ऑफ कोर्स अप्रोच भी बताओ मुझे कि आपने कैसे सोचा। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट्स में लिखकर स्टूडेंट्स। आई होप आप स्क्रीन पॉज करके सॉल्व कर रहे हैं ना, यही सबसे ज़रूरी बात है कि आप क्वेश्चंस ट्राई करें, आप क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करें। इस बात में मैं बहुत एम्फेसाइज देता हूं स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट डेवलप करें, है ना। ये एटीट्यूड लाना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम से लड़ें, उनसे जूझें, वरना बात नहीं बन पाएगी। जैसे हम शुरुआत से समझते आए, मुझे बाइक चलाता हो देख के आप बाइक चलाना नहीं सीख पाएंगे, आपको बाइक खुद चलानी होगी। तो अगर मैं कोई क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ तो उसमें आपकी स्किल्स अपग्रेड नहीं हो रही हैं, आपकी स्किल्स, आपका सेट ऑफ स्किल्स तभी अपग्रेड होगा जब आप उन्हें खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद रियाज करें, क्योंकि बिना रियाज के रवायत यानी एक्सपर्टाइज यानी मास्टरी नहीं आती। तो बादशाहत अगर डेवलप करनी है किसी भी स्किल में तो उसकी खुद से सही प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। इट्स नॉट द प्रैक्टिस विच मेक्स अ मैन परफेक्ट, इट्स द राइट प्रैक्टिस विच मेक्स यू परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस से तो चीज़ें परमानेंट होती हैं, सही प्रैक्टिस से चीज़ें परफेक्ट होती हैं। तो सही प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर एप्ट अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस करिए। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ लिखा हुआ है 4 sin square x + 3 cos square x। अब क्या करेंगे, मेरे ख्याल से मेरा जो थॉट है वो ये कि सर सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, आप आइडेंटिटी क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो। सर मेरे ख्याल से आइडेंटिटी अप्लाई की जा सकती है। मैं क्या इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकता हूँ, सर 4 sin square x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सोचिएगा स्टूडेंट्स, क्या मैं इसे 3 sin square x प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। खैर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाद में लिखूंगा, पहले मुझे 3 cos स्क्वायर एक्स अच्छा लग रहा है तो मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ और फिर मैं एक और साइन स्क्वायर एक्स लिख दे रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन अभी भी वैसा का वैसा ही है अगर आप ध्यान से देखें तो। क्यों वैसा का वैसा है सर, 3 sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जा रहा है, 4 sin स्क्वायर एक्स और 3 cos स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है। तो क्वेश्चन इज स्टिल अनअफेक्टेड, इट इज अनचेंज्ड। बट इससे फायदा क्या हुआ, क्या आपको स्ट्राइक किया कि क्या फायदा हो रहा है। आप ध्यान से देखो, 3 कॉमन लिया और जैसे ही 3 कॉमन लिया तो अंदर यू आर लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ऐसा करते ही क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या आप सोच पा रहे हो क्वेश्चन कितनी आसानी से खत्म हो रहा है। और इस तरफ तो सर सीधा सीधा बस साइन स्क्वायर एक्स ही बच जा रहा है। और जैसे ही आपने ऐसा किया, आई थिंक अब तो क्वेश्चन आसान है सर। क्यों, क्योंकि 3 एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, सो दिस इज 3 × 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। एंड डू आई नीड टू टेल यू कि अब इसका आप आंसर क्या लिखेंगे। बड़ी सीधी सी बात स्टूडेंट्स, हम जानते हैं सर कि जो साइन स्क्वायर एक्स होता है, छोड़िए आप बताइए साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है। सर हम जानते हैं साइन एक्स हमेशा -1 से 1 तक होता है। ये मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेप लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ ब्रेन में सोचो, ब्रेन में क्या सोचना है वही जो मैं लिख रहा हूँ। कैसे सर, साइन एक्स होता है -1 से 1 तक, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा सर, -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज़ का जो स्क्वायर होगा वो हो जाने वाला है पहले तो पॉजिटिव, यानी 0 से हमेशा बड़ा होगा, और 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1 से हमेशा छोटा होगा। सर हम साइन स्क्वायर एक्स में इंटरेस्टेड नहीं, हम तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 में इंटरेस्टेड है। तो मैं इसे तीनों तरफ क्या कर दूंगा, 3 ऐड कर दूंगा, तो 3 से बड़ा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 की हम बात कर रहे हैं तो इस तरफ भी मैंने 3 ऐड किया, और अगर 1 + 3 किया तो कितना हो जा रहा है 4। तो क्या आप इस क्वेश्चन को जिसको लिखा
गया था एक्चुअली ऐसा फिगर आउट कर पा रहे हो मैक्सिमम वैल्यू। खैर हमसे सिर्फ मैक्सिमम पूछी थी, मैंने आपको दोनों बताई, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वर्केबल हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 3 से 4 तक। ये कहाँ तक होगा स्टूडेंट्स, 3 से 4 तक। आई होप हमने सही किया है, 3 से 4 बिल्कुल सही। तो इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है स्टूडेंट्स, उसके बारे में अगर बात करें तो वो है 4। और अगर मुझसे इसकी कोई रेंज पूछता है तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, सर उसके बारे में सीधा सीधा सा पॉइंट है, उसे आप लिखेंगे 3 से 4 इन अ क्लोज्ड ब्रैकेट। क्यों लिखा क्लोज्ड ब्रैकेट, आई होप आपको क्लिक कर रहा है, क्योंकि यहाँ इक्वल साइन है। मैं कह रहा हूँ क्या इतना लिखना है आपको, क्या आप इतना लिख रहे होंगे एग्जाम में? आई होप ये लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जैसे ही ये देखते हैं, और ये भी एक इंटरमीडिएट स्टेप है जो आपको समझाने के लिए लिखी गई है, ये आपको नहीं लिखनी है। आपको तो एक क्वेश्चन एक्चुअली ब्रेन में सोच के कर देना है स्टूडेंट्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कैसे करेंगे, 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स। सर यहाँ से 3 लिया और ये भी 3 है, तो 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स 1, यानी 1 इंटू 3 3 है ना, 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब सर 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स निकाला है, सर साइन स्क्वायर एक्स के बारे में मुझे बताया, साइन एक्स -1 से 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 तक होता है। सर साइन स्क्वायर एक्स अगर 0 से 1 तक होता है तो 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 0 प्लस 3 यानी 3 और 1 प्लस 3 यानी 4, 3 से 4 तक होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 से 4, यानी मैक्सिमम वैल्यू होगी 4। ये क्वेश्चन इतनी आसानी से आपको निकालते आना चाहिए, और इसी का मतलब होता है इंट्यूशन बेस्ड अप्रोच, वर्बली सॉल्व करना, हवा में ट्राई करना, बिना लिखे ट्राई करना। और इतना कम अब लिखना शुरू करना पड़ेगा, मतलब आपको कम से कम लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है, मैक्सिमम कैलकुलेशन ब्रेन में परफॉर्म करनी है, कम से कम सोचना है, मतलब कम से कम लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है। आई होप आप पॉइंट या नोशन या आइडिया या थॉट समझ पा रहे हो। मोटिव बड़ा सिंपल सा है कि हम जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना वक्त कंज्यूम करेंगे। सो द मोर यू राइट द मोर टाइम यू कंज्यूम, द लेस यू राइट द लेस टाइम यू टेक। सो यू शुड थिंक मोर राइट लेस, है ना, ताकि चीज़ें यहाँ पर अच्छा ये एग्जाम में ज़रूर करिए, और इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सोच कर कैलकुलेट करें, क्योंकि वो लिखने में वक्त लगता है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। इंटेंट बड़ा क्लियर सा है ना, वक्त बचाना, टाइम सेव करना, एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड को मेंटेन करना। पर ये याद रखना एक बैलेंस ज़रूरी है। एकदम से ऐसा मत सोचने लग जाना कि सर पहले से सीधे लास्ट स्टेप पे आ जाता हूँ। ऐसे खंडे की हड़बड़ाहट में आप एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज़ ना कर लें, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस ज़रूरी है, ये बात याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में एक्यूरेसी बिगड़ गई, या एक्यूरेसी ठीक करने के लिए स्पीड बहुत कम हो गई। इन दोनों को बीच में कहीं ला के बैलेंस करना होगा, और फिर ग्रेजुअली दोनों पे काम करना होगा। स्पीड भी बढ़ानी है, एक्यूरेसी को भी और फाइन ट्यून करना है ना। पर ये प्रैक्टिस के साथ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के साथ होगा। तो डीपीपीस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सब अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत बार प्रैक्टिस करो। मेरे करवाने से पहले तो ज़रूर एक बार करो, और मेरे करवाने के बाद अगर नहीं हुआ था तो एक बार ज़रूर अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, वरना बात नहीं बनेगी। मोटिव बड़ा सिंपल सा है, कंसेप्ट्स और थ्योरी बिल्कुल आपको स्क्रैच से सिखाई जा रही है, पर क्वेश्चन हम जो एडवांस तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेवल हम ग्रेजुअली शिफ्ट कर रहे हैं, बेसिक, ईजी, मॉडरेट, टफ, मेन्स, एडवांस, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से करवाई जा रही है। तो इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे बिना बात नहीं बनेगी, इस बात का इंपॉर्टेंस प्लीज़ आप समझिए। विद दैट स्टूडेंट्स, आज की सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात, आई होप आपको पता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है www.magnetbrains.com, ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल है, मतलब पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। मतलब आप ऑलमोस्ट हर कोर्स, हर प्रोग्राम, सब कुछ, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्रायल वर्जन है फिर पेड वर्जन है, 2 लेक्चर के बाद आपको फ़ी पे करनी है, आपसे कोई डिटेल मांगी जा रही है, कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ये लेक्चर्स देकर आप खुद फील कर रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, काफ़ी सारे क्वेश्चन और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करवाई जा रही है हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक, हर एक मॉड्यूल में। तो जैसे कि अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाते हैं, दिस इज इंडियाज़ नंबर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आपको अपने ब्राउजर पे वेबसाइट पर जाना है स्टूडेंट्स, आप सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड आप यकीन करिए आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, ऑलमोस्ट सारे, जैसे कि किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऑलमोस्ट सारे, जैसे IIT JEE, नीट, NTSE, ओलंपियाड, CUET, और अगर आप देखें तो रेलवे, बैंकिंग, SSC, सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ आपके सामने यहाँ दिखाई देगा। जैसे आप अगर IIT JEE एस्पिरेंट है तो आप क्या करेंगे, आप IIT JEE पर क्लिक करेंगे, आपको पूरा IIT JEE का सेगमेंट ओपन हो जाएगा, यानी कि IIT JEE फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्लास वाइज 11th के अलग, 12th स्टैंडर्ड, और फाउंडेशन कोर्सेज भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के बेसिक फाउंडेशन कोर्स भी आपको मिलेंगे। जो भी आपको लेक्चर देखना है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जो भी क्लास आपको पढ़नी है, जैसे अगर आप 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो पूरा सेक्शन ओपन होगा स्टूडेंट्स। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको IIT JEE मॉड्यूल में सारी चीज़ें डिलीवर करने का प्रॉमिस करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, जैसे अगर आप ये टैप चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो, सेट्स, रिलेशन, इसके बाद हमारा ट्रिगो चल रहा है, जो अभी हम एक्चुअली अभी रिकॉर्ड या शूट कर रहे हैं। और अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रही होंगी,
अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये होगा कि आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक है, और अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल का लिंक है। आई होप यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं, वही सारी चीज़ें जो यहाँ पर रखी हो और ज़्यादा फॉर्मेट में प्रॉपर ही प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। यूट्यूब चैनल है हमारा स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट, है ना। इस तरीके से अगर आप चीज़ें सोचेंगे तो यहाँ पर ये जो सारे लेक्चर्स हैं प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, सब कुछ स्टूडेंट्स, मतलब DPP के वीडियो सोल्यूशन, सब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हियर, है ना। यहीं पे नीचे जाएंगे तो आपको आस्क योर डाउट लिंक भी दिखाई देगा, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा या फिर यहाँ, दोनों जगह आपको मिलेगा, है ना। अगर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने डाउट्स भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो भी लेक्चर आपको देखना है, जिस भी लेक्चर को देखना है, बस वॉच नाउ पर क्लिक करिए, फुल स्क्रीन में उसे जाइए और बफर फ्री मोड में लेक्चर एंजॉय करिए यहीं पर, है ना। आप आसानी से सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन ऑर्गेनाइज्ड इन एन डिटेल्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड इन एन अरेंज्ड मैनर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं, है ना। और जब भी आप लेक्चर देखें तो बस लेक्चर देखकर, सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो हर एक स्टूडेंट तक पहुँचे, हर एक एस्पिरेंट जो IIT JEE की तैयारी कर रहा है वो इस क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पाए। तो हम चाहते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, लेक्चर्स, वीडियोस, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि वो भी हर एक फीचर को एब्सोल्युटली यूटिलाइज़ कर पाएँ, हर एक चीज़ से बेनिफिट हो पाएँ। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, कोई भी नई चीज़ आपके लिए रिलीज़ हो रही तो आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे, आप नोटिफाइड रहेंगे, आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे। एंड येस ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इनसे आपको हेल्प मिल रही है, इनसे आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, तो इन्हें लाइक भी करिए। विद दैट स्टूडेंट्स, ख्याल रखिए अपना। वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।